डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। आज समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स और हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझेंगे कि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले स्टूडेंट हमें दो चीज़ें समझने होंगे। एक होता है आपके पास सोर्स चार्ज, और दूसरा आपके पास होता है स्टूडेंट टेस्ट चार्ज। दूसरा आपके पास क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट सोर्स चार्ज की। सोर्स चार्ज क्या होती है? कोई भी चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज हो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करे। कोई भी चार्ज जो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अफेक्ट करता है तो इसका मतलब है वो है सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट क्या समझ आ गया? कोई सा भी चार्ज जो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो कोई भी चार्ज स्टूडेंट जो दूसरे चार्ज की फील्ड को अफेक्ट न कर सके, क्या कहेंगे? कोई सा भी चार्ज ये इतना स्मॉल होता है कि ये किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह के चार्जेस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्जेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो आपके पास प्लस में भी हो सकता है और वो चार्ज आपके पास माइनस में भी हो सकता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है इसे कन्वेंशनली हमेशा प्लस लिखना है। टेस्ट चार्ज हमेशा आपके पास क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन सोर्स चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और साथ में ये भी समझना है कि सोर्स चार्ज क्या होता है? वो चार्ज होता है जिसकी वजह से दूसरी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, इफेक्ट होता है। और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी वजह से दूसरी चार्ज की फील्ड इफेक्ट नहीं होता है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सपोज स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे लेता हूँ एक सोर्स चार्ज, प्लस क्यों लेता हूँ? ये हमारे पास क्या है? सोर्स चार्ज है, प्लस क्यों है। और इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसके गिर्द सपोज ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, तो इसके गिर्द में बहुत सारे टेस्ट चार्जेस रख रहा हूँ। सपोज प्लस क्यू नाट टेस्ट चार्ज है, अक्सर हम प्लस क्यू नाट से इसको डिनोट करते हैं। ये भी क्या है? प्लस क्यू नाट है। ये भी आपके पास प्लस क्यू नाट है। और इसी तरीके से ये भी प्लस क्यू नाट है, इसी तरीके से ये भी प्लस क्यू नाट है। अब हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये जो सोर्स चार्ज है वो इन टेस्ट चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन इस पे नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात ये कहेंगे कि ये दूर है, इसके रेंज में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट ये जो सोर्स चार्ज है इसकी रेंज जहाँ तक इसकी रेंज है वहाँ पे हम क्या बनाएंगे? वहाँ पे एक रीजन बनाएंगे। सपोज ये इसकी रेंज यहाँ तक है, इस रेंज के अंदर कोई भी चार्ज आ जाएगा, कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा, तो ये सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकेगा। इससे बाहर आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये रीजन होता है, वो रीजन होता है या स्पेस होता है जिसके अंदर एक सोर्स चार्ज दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये हम किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन आर स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर टेस्ट चार्जेस। तो दूसरे टेस्ट चार्जेस के ऊपर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है। किसी भी सोर्स चार्ज का टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास होती है F इज इक्वल टू क्यू नाट टाइम ऑफ E। तो ये क्यू नाट हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज। और ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये जो चार्ज होती है हमारे पास, कोई सा भी चार्ज होती है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो जाहिर बात है इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम कुछ इस तरह निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका सोर्स चार्ज प्लस है तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। नहीं, आपका सोर्स चार्ज क्या है, माइनस है, तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव करे, सपोज ये अगर सोर्स चार्ज प्लस है तो टेस्ट चार्ज आउटवर्ड मूव करेगा, और अगर आपका सोर्स चार्ज माइनस है तो टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव करता है वही क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे, द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज कैन नॉट मूव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमने तीन बातें समझे, सोर्स चार्ज क्या होती है, टेस्ट चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं स्टूडेंट, और टॉपिक है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे मैं कोई सोर्स चार्ज रख रहा हूँ, प्लस है, ये प्लस हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। अब इसके गिर्द में क्या करता हूँ, मुख्तलिफ चार्ज रखता हूँ, ये भी टेस्ट चार्ज है और ये भी टेस्ट चार्ज है। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इस टाइम। तो अब स्टूडेंट ये देखो, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसको Q1 कहूँ और इसको मैं क्या कहूँगा, Q2। तो ये जो चार्ज Q1 है वो क्या है, सोर्स चार्ज के करीब है, और ये जो चार्ज Q2 है, टेस्ट चार्ज Q2 है, वो क्या है, सोर्स चार्ज से दूर है। तो इसका मतलब ये कि सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q1 के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और टेस्ट चार्ज Q2 के ऊपर कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि अगर करीब है तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूर है तो वो क्या करेगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने की मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो डिफाइन किस तरह करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन एंड डिफाइन एज the force experienced by unit positive test charge placed at that point। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जितना वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब है तो इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, दूर है तो कम एक्सपीरियंस करेगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और कम एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्ड है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो सारे जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करते हैं टेस्ट चार्ज की मोशन के ऊपर। अगर टेस्ट चार्ज बाहर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है। नहीं, अगर टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्ड होगा और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्ड होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसकी यूनिट डिस्कस करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी का सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट या आइसोलेटेड चार्ज। ये पॉइंट या आइसोलेटेड चार्ज क्या होती है स्टूडेंट? पॉइंट या आइसोलेटेड चार्ज हम उस चार्ज को कहते हैं जिसके करीब या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने वाला, इफेक्ट करने वाला कोई और चार्ज मौजूद ना हो। दोबारा से स्टूडेंट, आइसोलेटेड या पॉइंट चार्ज का यहाँ पे मतलब ये है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने वाला कोई और चार्ज यहाँ पे मौजूद ना हो। उस टाइम इस तरह की चार्जेस को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड चार्ज या पॉइंट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्या ला रहा हूँ, क्यू नॉट ला रहा हूँ। तो आप कहेंगे से ये जो टेस्ट चार्ज है ये इसकी फील्ड को इफेक्ट करेगा। नहीं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होती है जो किसी भी चार्ज की फील्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस टाइम ये जो प्लस ये जो सोर्स चार्ज है ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट, तो इनके दरमियान क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ क्या होगा? रिपल्जन होगा। तो इसके ऊपर अगर मैं कॉलम्स लॉ अप्लाई करूँगा तो कॉलम्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो क्यू है ये आपका सोर्स चार्ज है और ये क्यू नॉट है ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो होता है फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गए? कैंसिल। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आ गया E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इसकी वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे तो इसके साथ यूनिट वेक्टर R लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज ख़त्म हो गया और रह गया आपके पास क्या? सोर्स चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा सोर्स चार्ज रखोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। थैंक यू।